हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि तनुश्री जो होती है वह झनक को समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर राधा भी बोलते हैं कि अरे तुम्हें कुछ भी करना है तो एक बार बता के तो जाना चाहिए ना। ऋषि बोलता है ये कैसे ही बताएगी। तो यहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं कि जब तुम्हें हम वहाँ पे लेके गए तो तुम्हें 2 मिनट रुकने से क्या हो जा रहा, तुम वहाँ से ऐसे कैसे भाग गई, तुम्हें एक बार तो बता के जाना चाहिए था ना। डॉक्टर बाबू कहते हैं और तुम अगर गुम हुई तो मेरा नाम भी तो बोल सकती थी, तुमने ऋषि का ही नाम क्यों लिया। वो बोलती है आपका नाम लिया था लेकिन कोई आपका नाम ही नहीं जान रहा था, फिर मुझे शहरी बाबू का ही नाम याद आया, वही मैंने बता दिया। अभिमन्यु को भी गुस्सा आता है, बोलता है कि ये लड़की तो सच में नाक में दम करके रख दी है, जहाँ जाती सिर्फ टेंशन। पहले वो अभिमन्यु जी के उनका तांडव के मचाए, उन्हें डंडे से मारने की कोशिश की, उनके घर में जाके सबकी पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए, उन्होंने क्या क्या सोचा किसी के खाने। तभी झनक बोलती मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी ऋषि बोलते ये जानबूझकर करते ही क्या है, सिर्फ अनजाने में इतनी सब गलतियाँ कर देते हैं। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग अभी के अभी इसको गाँव के लिए भेज दीजिए, क्योंकि इसका रहना 1% भी मेरे घर के लिए और हमारे लिए सही नहीं है। अभी पता नहीं मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, मैं कैसे जाके वहाँ पे संभालूंगा, इस लड़की की वजह से ही हुई है। अगर ये लड़की अपना ख्याल रख ले तो कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, जब देखो जहाँ देखो सिर्फ तांडव मचाती रहती है। तभी यहाँ पे चाची साहब बोलती लेकिन तुमने हमेशा ऋषि की एम्बेरसमेंट भी तो कराई, उसके ससुर जी के सामने 2 बार कराई है। तुम फुल ऐसा करती ही क्यों हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता के जाया करो ना। अब यहाँ पे जनक बोलती है कि मैं वहाँ पे घूमने नहीं गई थी, मैं वहाँ पे अपने ऋषि डांट देता है, बोलता है बस और एक शब्द नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है, लेकिन तुम ये जो नाटक करी हो बंद करो। तभी वो बोलती शहरी बाबू हम कोई नाटक नहीं करे। अभिमन्यु बोलता बस करो लड़की, तुम चुप रहो, तुम्हारा हर दिन का हो गया है। तनुश्री भी ज्योति समझाती है, तब बट ऋषि बोलता माँ मैं क्या करूँ, आप ही समझाइए, इससे बढ़िया है अपने गाँव को चली जाए ना तो अच्छा रहेगा। जनक बोलती हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँगी और फिर मैं नहीं आऊँगी। मुझे पता है मैं आप लोग के लेवल की नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है शहर का और आप लोग की काफ़ी बदनामी होती है, पर मैं चली जाऊँगी जल्द से जल्द। तनुश्री बोलती प्लीज़ बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको छोड़ जाने देना। अब ऋषि बोलता है कि ऐसा नहीं है माँ, इसको कुछ समझ में नहीं आता, पर ये बार बार हमारी बेइज्जती कराती रहेगी तो इसे नहीं चलेगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि तनुजा इंदुमती भी बोलती है कि हाँ तुमको अगर ये सब करना है तो एक बार बताना चाहिए, तुम आए दिन इतनी गलतियाँ करोगी तो कैसे ही चलेगा। ऋषि का तो गुस्सा होना जायज़ है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि हाँ वही तो, तुम उसके केबिन पहुँच जाओगी, ऑफिस पहुँच जाओगी तो गुस्सा करेगा ही ना। तुम एक बार जा कहाँ रहे हो हमें बता दो, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं लगता कि हमें कुछ बताना चाहिए कि नहीं, खुद से ही कुछ सब डिसाइड कर लेती हो तुम क्या करना है क्या नहीं। तब यहाँ पे मुखिया जी पूछते हैं कि और तुम गई तो गए तो फिर तुम उसके ऑफिस कैसे पहुंची। तो मैं बताती कुछ लोग मुझे वहाँ पे पहुँचा दिए हेल्प के लिए। ऋषि बोलता है माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे घर का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जेठू मैं निकलता हूँ, प्लीज़ ये सब मैनेज कर लीजिएगा। तभी जेठू बोलते हाँ हाँ बेटा हम मैनेज कर लेंगे, तू जा करके। तभी यहाँ पे झनक जो होती है देख रहे थे ऋषि की तरफ। ऋषि बोलता है कि बस करो, तुमसे तो यही उम्मीद है, तुम ना एक काम करो, थोड़े दिन है तो थोड़े दिन सिर्फ अपने रह लो यहाँ से और इससे ज़्यादा कुछ मत करो प्लीज़, मेरे नाक में दम करना बंद कर दो, मेरी ही गलती है जो तुम्हें इधर लाया हूँ, जब से आए हो सिर्फ मुसीबतें ही की हो। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं यानी उसके घर के मुखिया जो पूछते हैं देख बेटा मुझे पता है कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है इसलिए तू बता नहीं पा रही, लेकिन तू बताएगी तभी तो मैं समझूंगा। तभी यहाँ पे चरणबुद्धि मैं अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते चली गई थी, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आप लोगों को परेशान किया, पर मैं क्या करूँ, माँ हमेशा बाबा के बारे में कुछ नहीं बताई है, सिर्फ बता रही थी कोलकाता है, तो मैंने ढूंढने चली आई। तभी यहाँ पे जेठू बोलते देखो बेटा तुम्हें बाबा मानना है तो मुझे मान लो, तुम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हो जो कि तुम्हें अपनी बेटी मानता भी नहीं, तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम ऐसे इंसान का वेट करो। तभी यहाँ पे जनक बोलती क्या हुआ, बाबा तो बाबा होते हैं, माँ तो माँ होती है, मैं वेट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि ठीक है लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेठू जो होता है वो दिलासा दिलाते हैं जनक को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके सभी को यकीन करना पड़ता है क्योंकि जेठू भाई बोल चुके रहते हैं। उसके बाद वो उसको समझाते भी हैं कि तुम्हारे लिए हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत, लेकिन तुम लोग ऐसे करो तो कैसे चलेगा। तभी झनक ज्योति बोलती माफ़ कर दीजिए मुखिया साहब, आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं होगा और हम इस घर को खुश रखने को ट्राई करेंगे, जितना भी हो सके हम अच्छे ही करेंगे।
तभी यहाँ पे वो रोने लगती है और वहाँ पे उसके मुखिया जी जो होते समझाते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना तेज तेज क्यों रो रही हो। अचानक इतना तेज से रोती है कि वहाँ से भाग जाती है। घर वालों को कुछ समझता ही नहीं। सुबह के एपिसोड में देख रहे होते हैं जहाँ पे जेठू यानी मुखिया जी जो होते हैं वो चाय का वेट कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते कि इंदू आज चलना है ना डिपॉजिट लेने के लिए, लेकिन किसी को याद ही नहीं रहता है, घर का लॉक करना है, सब कुछ सारा मेरे पे आ जाता है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है दादा भाई आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे से जो बन पड़ रहा है मैं कर दूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आपके बेटे ही आए, वो लोग डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कर, लेकिन कुछ तो होना ही पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलते क्या हुआ दादा, आप ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठ गए। दूसरी तरफ देखते हैं इंदुमती तनुश्री जो होती है वो खाना पका रही होती है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती बस रुकी 25 मिनट हो गया है हनी, और यहाँ पे बोलती तुम्हारे दादा तब भाई को तो बस समझा खिचड़ी 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 ही लगता है। तभी यहाँ पे दादा भाई सुन लेते हो, बोलते कि अरे हाँ तो क्या हुआ, लगता है तो मतलब लगता है तुम लोग को करने में ही कितना हो जाता है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है आपको कितना जाता है, आपको किसने बोला हमारे साथ जाने के लिए, इतनी प्रॉब्लम है तो। तभी यहाँ पे तानिया बोलती कि बस 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 इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिमन्यु जो था बोलता है कि बस अंकल आई थिंक वी शुड गो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जेठू जो होते हैं समझाते हैं और जनक जो होती बोलती कि काकी लोग आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मुखिया जी काफ़ी भड़क रहे हैं और घर की निगरानी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं एकदम अच्छे से आपकी एब्सेंस में घर संभाल लूँगी और चावल भी लगा दूँगी भात। तभी यहाँ पे तनुश्री और तनुजा जो होते सभी लोग माफ़ी मांगते हैं कि अभी तक जितना भी बताया है प्लीज़ वो कर। तभी वो हंसने लगती है, बोलती नहीं अभी इतने दिन के बाद जा रहे हो तो थोड़ा कुछ तो लगना ही चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने दे दिया था वो। उसके बाद यहाँ पे झनक ज्योति जिद करके करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे तरशियर हैंड को लगाने के लिए बोल। उसके बाद झनक जो होती है वो जिद करके किसी तरह काम करने लगती है। उसके बाद यहाँ पे उसके जेठू और अभिमन्यु काफ़ी चिल्लाते हैं, जहाँ पे झनक बोलती है अच्छा आप लोग अब जाओ मैं काम कर ही लूँगी। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ एक काम करना, सुबह का सब कुछ इंतज़ाम करके रखना, चावल कट कर दूँगा, एक अदरक कर लूँगा, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दादा भाई और इंदू के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे झनक शांत कराती है, बोलती बस करो आप लोग कितना लड़ते रहते हो, ये नहीं कि चुपचाप जाओ मार्केट जाने के बारी है तो ऐसे झगड़ा करो मधुमक्खी जैसे पूछो नहीं, आप सभी को जाना पड़ेगा। तभी झनक बोलती है ओ काकी मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आप डॉक्यूमेंट्स करके खेल चले जाओ। यहाँ पे झनक जो होती है उन लोग को भगा देती है, पर घर वाले काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि वो झनक को अकेला छोड़ के नहीं जाने वाले थे। झनक बोलती है अरे क्या हुआ काकी माँ फालतू का डर रही हूँ, तुम्हें तो बोला था कोई भी आएगा तो अंदर सत्कार करना मेहमान नवाजी ये सब तो हम कर ही सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लम्बर आता है जो कि वह बेल बजाता है। उसके बाद झनक दौड़ के जाती है, झनक बोलती है अच्छा लगता है कि मुखिया साहब बुलाया। तभी वो बोलता है घर पे कोई नहीं है क्या। झनक बोलती है अरे कोई हो या ना हो तुम्हें उससे मतलब क्या है, आओ चुपचाप चलो घर में बैठो हम तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद वो लेके जाती है। तभी यहाँ पे वो आदमी बोलता है देखिए हम काम करने आए, हमें यहाँ बैठाइए मत। तभी झनक बोलती चुपचाप बैठो, हमको ऑर्डर मिला है, हमारी मालिक मलकिन बोल के गए हैं कि तुमको हम यहाँ पे बैठाएं। जब हम तुमको बैठा रहे हैं तो क्या तुमको पागलपंती चढ़ी हुई है कि नहीं नहीं करके, अगर वो कमा लेगी थोड़े बहुत पैसे तो कुछ हो जाएगा क्या।
फिर वो बोलता है प्लीज़ अब मुझे उठने दो, पर यहाँ पे झनक जो थी वो नहीं उठने देती है और उसका ऐसे ही दर्द लगातार रहता है। मैं कब पूछती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लॉन्ड्री वाला आता है जहाँ पे झनक दूसरी बार भी बिल खोल के लाती है और उसे भी नहीं जाने देती। वो भी एकदम घबराया हुआ सा रहता है। वो बार बार बोल रहा होता है प्लीज़ मैडम मुझे जान दीजिए, मेरी क्या गलती है। झनक बोलती है तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें कौन बोला जाने दूंगा। जब बोल दिया कि आदर सत्कार होगा चुपचाप बैठ जाओ तो मतलब चुपचाप बैठ जाओ। एक बार में पता नहीं कहाँ सुना नहीं देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो थी उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और खाने पीने के लिए, जहाँ पे वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उन लोग को लगता है कौन सी पागल लड़की है, आखिर हम इस घर से कब जाएंगे, जब तक कोई घर में नहीं आएगा हम यहाँ से निकाल नहीं सकता है। उन लोग को काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे झनक जो होती है इतना कर देती है कि वो लोग भागने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सेल्स कस्टमर्स के लिए आए हुए रहते हैं जो कि डिटर्जेंट का डेमो देने वाले रहते हैं। झनक उन्हें भी पकड़ के लाती है और ज़बरदस्ती बैठा देती है और वो लोग बोलते हैं मुझे जाना है, तो वो डंडा दिखाने लगती है और वो बोलती है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करना है करिए आप लोग। उसके बाद झनक जो थी डरा धमका के उन लोग को खाने पीने के लिए बोलती है, जहाँ पे वो सिस्टर जो बोलती प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, हमें और भी जगह जाना है। तभी यहाँ पे झनक बोलती डंडा उठाऊँ क्या, जब बोल दिया एक बार बैठने को तो मतलब बैठने को, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जो बोलेंगे मैम बोलेंगे और हम लोग वही सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। झनक बचे हुए लोगों को भी उठा के लेके आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी वो लोग डर जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि घर में जल्दी से कोई आया और मुझे बचा के लेके जाए, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे। उसके बाद उन लोग को लाठी से मारने की धमकी देती है। सभी लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किस पागल लड़की से हमारा सामना पड़ गया है, अब हमें चुपचाप बैठना पड़ेगा जब तक कोई आ नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पे झनक बोलती है अब तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, अब जो मैं खाना पीना लाऊंगी वो चुपचाप खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहा गया है तुम्हारा आदर सत्कार और खातिरदारी करने के लिए, और जब हम खातिरदारी करते हैं तो वह सब खातिरदारी मानना पड़ता है। आया समझ नहीं तो हमारे कुल देवता तुम लोग को श्राप दे देंगे। तभी वो बोलता है ये कुल देवता कौन है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमें दूसरे घर से भी बर्तन लेना है। झनक बोलती कब से बकैती किए जा रहे हो, हम सुने जा रहे, कह रहे हैं ना तुमसे कि चुप रहो मतलब चुप रहो, लेकिन तुम्हारा मुंह जो है वो बंद नहीं, नाम नहीं ले रहा है बंद होने का। कब से बड़बड़ बड़बड़ चालू है, कह दिया तो कह दिया, आप शांति से बैठ जाओ तुम सब लोग, वरना ये लाठी देख रहे हो तुम सबको भी पड़ जाएगी, जब तुम सबको पड़ जाएगी तुम्हारा सर जो है वो घूम जाएगा। अब चुपचाप से बैठो, बकैती नहीं करो। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे मून को उस इंसान का कॉल आता है जो कि ऋषि का उस टाइम गुप्तचर बना रहता है, और वह बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड जिससे आपकी शादी होने वाली है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। शिमुलपुरी गांव में उन्होंने एक लड़की से शादी कर लिया है, और आपको और सच्चाई जाननी है तो मुझसे आके मिले। मून बोलती व्हाट इज़ दिस, ये क्या बकवास है। तभी बोलता बकवास नहीं बल्कि सच है, और सच जानने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।